दोस्तों, पृथ्वी वो ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यूनिवर्स में अब तक का लाइफ का एकमात्र ठिकाना है, पर जिस प्लेनेट को हम अपनी पूरी दुनिया मानते हैं वो सोलर सिस्टम का थर्ड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। और यूनिवर्स के स्केल पर तो ये एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं आता। बात करें सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर की, तो इसका रेडियस पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है और इसके अंदर पृथ्वी जैसे एक दो नहीं बल्कि 1300 प्लैनेट्स आराम से समा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट के बारे में? पृथ्वी से 159 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रेजिसियस कॉन्स्टिलेशन में HD 209458b नाम का एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है। इसको ओसिरिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इजिप्शियन गॉड हुआ करते थे। इसका रेडियस जुपिटर के मुकाबले 1.35 टाइम्स ज्यादा है और इसका मास जुपिटर से भी कम। बात की जाए तो HD 209458b के अंदर जुपिटर जैसे 2.5 प्लैनेट्स तो आराम से समा सकते हैं। पर यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट की खोज यहाँ नहीं थमती। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रेस 4b पर। पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर हरक्यूलिस कॉन्स्टिलेशन में एक डबल स्टार GSC 02620000648 को ऑर्बिट करता है। अब साल 2006 में जब इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, तब उस समय ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट हुआ करता था। हालांकि आज इसका नंबर टॉप 10 में भी नहीं आता। ट्रेस 4b का रेडियस जुपिटर से 1.8 टाइम्स ज्यादा है और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी डेंसिटी। एक तरफ जहां जुपिटर की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वहीं इसकी सिर्फ 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब नंबर में शायद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लग रहा हो, पर इतनी कम डेंसिटी की वजह से जब इस प्लेनेट को आप पानी में रखोगे तो ये डूबेगा नहीं बल्कि सिर्फ तैरता चला जाएगा। अगर हम पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाव 1109377344 की। पृथ्वी से 529 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक्सोप्लैनेट की, जो कि जुपिटर से 1.8 टाइम्स बड़ा है। साल 2004 में इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। अब आपको बता दूं कि इसका मास जुपिटर से 8 गुना ज्यादा है, पर यह इसकी सबसे शानदार बात नहीं है, बल्कि इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक्सोप्लैनेट किसी स्टार का चक्कर नहीं लगाता, मतलब कि ये एक रॉग प्लैनेट है। अब यूनिवर्स में आपको इतने विशाल साइज के रॉग प्लैनेट बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी ये एक्सोप्लैनेट 1 करोड़ साल से भी कम का है और इसके अराउंड हमें एक प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम भी देखने को मिला है, मतलब कि ये अभी एवोल्यूशन के फेज में ही है। अब हो सकता है कि अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान ये अपने स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाहर निकल गया हो और एक रॉग प्लैनेट बन गया हो। हालांकि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये एक रॉग प्लैनेट नहीं है बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है, जो कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अब इसकी मिस्ट्री क्या है, ये जवाब तो फ्यूचर में छुपा हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये एक प्लैनेट है। पर दोस्तों, इससे भी डबल साइज का एक एक्सोप्लैनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है GQ लूपी b। अब दोस्तों, ये प्लैनेट जुपिटर से 3.5 टाइम्स बड़ा है। पृथ्वी से 495 लाइट ईयर की दूरी पर लूफर कॉन्स्टिलेशन में यह विशाल एक्सोप्लैनेट सूरज से 30% छोटे तारे GQ लूपी नामक तारे के ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि कुछ फैक्टर्स जो इशारा करते हैं कि ये शायद एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है। जी हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर इसका मास है, जो कि जुपिटर से करीब 36 गुना ज्यादा बताया जाता है। अब मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी पृथ्वी जैसे किसी रॉकी प्लैनेट के बराबर होती है, फिर भी यार इसका इतना ज्यादा मास तो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सारा खेल मास और साइज का ही होता है।
हालांकि इस कैलकुलेशन पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने महज 146 सोलर सिस्टम का ही डाटा लिया है और फिलहाल अभी तक हमने 6000 से भी कम एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। अब यूनिवर्स के स्केल पर तो ये डाटा बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ अपने आसपास के सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, जिनका नंबर कुछ 825 है। अब देखो यूनिवर्स बहुत विशाल है और इसके कंप्रेशन में हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच सकते। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम यूनिवर्स में और बड़े एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।